मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, सुबह के बजे हैं, सुबह के 11 बज गए हैं और मेरे घर का जो डस्टिंग वगैरह का काम था, मॉर्निंग का होता है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। आज छुट्टी है ललित की और बेटू की भी छुट्टी है। तो ललित गए हैं आदू को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि आदू के जो टेस्ट थे ना उसकी रिपोर्ट लेके आनी थी। तो आदू को लेकर गए हैं और मैं लगाऊंगी एक साड़ी पे फॉल। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास आई हुई है ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी आई है और मुझे इस पे फॉल लगाना है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड, मैंने ना ये साड़ी ली है और ये सिल्क की साड़ी है। तो मैंने इसको ना उल्टा करके रख लिया है, क्योंकि मुझे उल्टी साइड से ही फॉल लगाना है। लगाकर हम देख लेंगे किस साइड से लगाना है। और ऊपर से कपड़ा मैंने छोड़ दिया है इसका 6 इंच या 7 इंच छोड़ देंगे। और जो हमारा फॉल है ना उसको भी मैं आधा इंच फोल्ड कर लूँगी, ताकि जो थोड़े से धागे निकले रहते हैं ना तो वो अंदर ही रहे, बाहर ना दिखाई दें। और इस तरीके से ना मशीन से अगर लगाते हैं तो जो घंटों का काम होता है ना वो मिनटों में हो जाता है, क्योंकि तुरपाई करने में ना टाइम भी बहुत जाता है और वो फिनिशिंग भी नहीं आती है और निकलने का भी डर रहता है। जैसे बिछिया में या फिर पायल में लहज के निकल जाता है ना तो फिर पूरा धागा निकल जाता है एक धागे के साथ में। तो मशीन से लगाने से ना थोड़ी सेफ्टी भी रहती है और टाइम भी बचता है। तो मेरे पास आई थी कुछ साड़ी है, 3 साड़ियाँ मेरे पास आई हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो एक तो कर ही रही हूँ, साथ साथ में ही मैं तीनों का काम कर दूँगी। तो चलिए मैं इस साड़ी को ना नीचे से फॉल लगा लूँगी मैं इसको। और फॉल बाहर नहीं दिखना चाहिए, बड़ी फिनिशिंग के साथ में लगाते हैं तो जिससे कि फिनिशिंग भी आती है साड़ी में और पता भी नहीं चलता है। जो सिलाई का जो धागा है ना वो दिखाई भी नहीं देता है बिल्कुल भी, क्योंकि हम बिल्कुल किनारे पे लगाते हैं ना। तो मुझे तो ये बड़ा ही आसान लगता है। जितना भी मैं, अगर मेरे पास साड़ी आई हुई है ना, मैं 3 आई हैं तो तीनों को एक साथ में लगा लूँगी, क्योंकि इनका आज का काम जो है ना मैं अपना टारगेट बनाकर रखती हूँ कि जैसे साड़ी आई हुई है, 3 साड़ी हैं तो आज में मुझे साड़ी करनी है बस, और बाकी काम बाद में होगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नीचे जो किनारे पे है ना सिलाई लगा ली है, बहुत किनारे किनारे से लगाई है, जिससे कि दिखाई भी नहीं देगी। और थोड़ा फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। और इस तरीके से अगर लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी जो साड़ी में झोल वगैरह होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो किनारे से साड़ी लगाने के बाद ना मैं इसको अच्छे से यहीं पर, ये थोड़ी सिल्क की साड़ी है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, खिसक रही है, तो मैं कच्चा कर लेती हूँ ऊपर। वैसे तो मशीन से भी लगा देते हैं, लेकिन इस साड़ी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो इसलिए मशीन से मैंने नहीं लगाई है। तो ऊपर से मैं कच्चा करके लगाती हूँ, लंबे लंबे टाँके लगा देती हूँ सुई से, ताकि ये जो थोड़ा खिसके ना। और सिर्फ 2 मिनट का काम है, फिर तुरपाई ना बड़ी जल्दी बहुत ही आसानी से हो जाती है इस तरीके से फॉल लगाने से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कॉटन वगैरह जो साड़ी होती है नीचे प्लेट रखकर आराम से कर लेते हैं, बट मैं कोई भी साड़ी हो पहले मैं उसको कच्चे धागे से ऐसे लंबे लंबे टाँके लगा लेती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। और इस तरीके से मैं ऊपर वाले जो पार्ट होता है ना उस पर भी इस तरीके से मैं टाँके लगाती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में जैसे मैं तुरपाई करती हूँ तो फॉल बहुत ही जल्दी आसानी से लग जाता है। इस तरीके से मैं अपनी तीनों साड़ियों को करके रख लूँगी। तो जी वो साड़ी मैंने कंप्लीट कर ली है और अभी इसकी बारी है। इसको भी मैं ऐसे, और इसकी किनारी पे लगी हुई है लेस, तो उसी के लेस के बराबर ही मैं इस फॉल को लगाऊंगी। सो फ्रेंड, तो थोड़ी सी शिफॉन की जो साड़ी होती है, कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, उनको करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन जो सिल्क वगैरह की साड़ी होती है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लू कलर की जो साड़ी में ना उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो ना खिसक खिसक के जा रही थी। और ये शिफॉन की साड़ी तो मैंने कर दी है बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड, फॉल मैंने लगा लिया है नीचे का, और अभी मेरे पास जो मैं दूसरी साड़ी थी उसको मैं कर रही हूँ। तो उसको मुझे ना ऊपर से जो कच्चा धागा होता है उसे लगाना है, तो मैं उसमें फटाफट से तुरपाई कर दूंगी। तो चलिए एक तरीका ना, जैसे नीचे से सिलाई लगा ली मैंने, तो वो नीचे
साड़ी को ज़मीन पे फैलाकर भी मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ, उससे कपड़ा खिसकता भी नहीं है। तो जी ये भी सबसे आसान तरीका है। टेबल पर जो करने में ना थोड़ा स्पेस कम रहता है, और ऐसे अगर हम ज़मीन पर रख कर या कोई फ्लैट, कोई लंबी सी टेबल हो बिल्कुल फ्लैट, तो उस पर भी ना कर सकते हैं ऐसे ही। और तो आप अपने अकॉर्डिंग करना और अच्छे से प्रेस करके साड़ी को अच्छे से करना, क्योंकि ना अगर ऊपर वाले में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो झोल वगैरह आने में का वो रहता है, क्योंकि झोल आ ही जाता है। और क्योंकि कपड़े पे अच्छे से प्रेस करके हाथ से तब इसको लगाना है। तो ये वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से लगाने ना ऊपर से बिल्कुल भी एक भी इसमें सलवटें नहीं आई है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसका फॉल लग चुका है। तो ये वाली मैंने कर दी है तैयार। और अभी तीसरी बारी है इस वाली साड़ी का। इसका कलर, ये भी शिफॉनी का कपड़ा है, और इसका कलर ना इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही थी। बिल्कुल सिंपल है, प्रिंटेड साड़ी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी ना बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे इसका कलर भी। तो इसको भी मैंने ऐसे ही कर लिया था। और एक साइड मैंने थोड़ा सा हैवी ये पोर्ट इसलिए रखा है क्योंकि पीछे की साइड ना खिसकती रहती है और फिर इसमें झोलाने का डर रहता है, तो इससे साड़ी सेट रहती है, तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। तो ये भी मैंने कर ली है बिल्कुल तैयार। सो फ्रेंड, अभी मैं इन तीनों साड़ियों पे ऊपर से तुरपाई कर लूँगी, और सिर्फ मुझे 15 मिनट इन तीनों साड़ियों को सिलाई करने में लगी है। सिलाई भी कर ली, ऊपर से मैंने अच्छे से इनको कच्चे धागे से टाका भी लगा लिया, और अभी बस 2-4 मिनट में ही ना ये साड़ी कंप्लीट हो जाएंगी। ललित भी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आदू को लेकर गए थे डॉक्टर के यहाँ पर, और क्योंकि आदू की जो तबीयत ख़राब हो रही है ना, इसके टेस्ट वगैरह हुए थे, इसकी रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, और आदू को भी लेकर गए थे। उसके बाद आदू को लाने के बाद में उस परी को स्कूल से लाना था, तब तक मैंने अपना ये काम कर लिया, और सुबह ही अपना जल्दी फटाफट से उठकर मैंने अपना दोपहर तक का खाना बना लिया था। क्योंकि अगर मैं ये सिलाई का काम करती हूँ ना, तो मुझे अपने घर का काम भी मैनेज करना पड़ता है अपने तरीके से, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना परेशान भी नहीं करते हैं खाने के लिए कि ये चाहिए या वो चाहिए। तो जी क्योंकि सब काम ज़रूरी है, इन्हें भी पता है मैं अगर सिलाई कर रही हूँ तो मुझे अपने तरीके से टाइम निकालना पड़ता है। तो जी मैं यहाँ पर आदू को होमवर्क भी करा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बच्चों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और आदू का ना स्कूल भी आजकल छूट रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो थोड़ा सा दवाई के चक्कर में ना रेस्ट भी कर रहा है, और डॉक्टर के यहाँ ना जाना भी हमारा काफ़ी हो रहा है आजकल। तो इसको लेकर जाना है हमें, शाम को भी डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है 4-5 बजे के करीब, तो तब तक मैं इसको होमवर्क करा दूँ। सो फ्रेंड, बस मेरे यही घर के काम है, पहले खाना, उसके बाद सिलाई। तो बच्चों के साथ में मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। सो फ्रेंड, मेरी साड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है। एक ये वाली साड़ी थी मेरी, और ये वाली मैंने कंप्लीट कर दी है, और मैंने भी अपना काम कर लिया, आदू ने भी अपना होमवर्क कर दिया। तो ये वाली साड़ी थी 3, ये मैंने कंप्लीट कर दी है, और साथ में ही आदू ने भी अपना होमवर्क कर लिया है। उधर बैठो, मैं दिखाऊंगी आपको। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार आदि का भी होमवर्क देख लीजिए आप, आदू ने तो बहुत प्यारा होमवर्क किया है भाई। ये देखिए आदू का होमवर्क, दिखा दिया मैंने। बाय बाय।